नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं बात करने वाला हूँ धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। देश के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत से लोग चैलेंज कर रहे हैं कि ये तो पाखंड करता है, पाखंड पूजा करता है, कुछ इसको आता नहीं है, ये माइंड रीडर का खेल है, ये साइंस है, इनके पास कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं है। बहुत सारी बातें बना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। और एक देश के अंदर एक बच्ची और है, उसका नाम है सुहानी शाह है। वो माइंड रीडर है, मतलब सामने वाला आदमी का वो बच्ची दिमाग पढ़ती है। तो सबसे पहले मैं सुहानी शाह के बारे में बताता हूँ। बेटे, जो आप ये साइंस का माइंड रीडर है ना, आपके पास सामने वाले की बातें आप पढ़ते हो, तो सुनो, ये एक सीमित है, एक लिमिट है इसकी भी। आप सामने वाले के हाव भाव के माध्यम से आप पता लगाते हो इसके मन में क्या है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप कुछ थोड़ा बहुत बता पाओगे, थोड़ा बहुत। पर ऋषि मुनियों ने तो बहुस्य बताया, बहुस्य। ऋषि मुनियों ने तो भूतकाल भविष्य के ज्ञानी है ऋषि मुनि। तो ये साइंस नहीं है। जहां पे साइंस खत्म हो जाती है वहां पे ईश्वरीय शक्ति काम करती है, ईश्वरीय शक्ति। समझे मेरी बात। अब एक प्रसंग, सुहानी सा बेटा, तेरे को एक प्रसंग सुना रहा हूं, सुनना मेरी बात। कि क्या था, महात्मा बुद्ध ने बता दिया था सम्राट अशोक का भविष्य। समझ रहे हो मेरी बात। महात्मा बुद्ध ने सम्राट अशोक का भविष्य बता दिया था। अब हुआ यूं था, एक बार क्या था कि महात्मा बुद्ध भिक्षा मांग रहे थे और उनके साथ अन्य और भिक्षु भी थे। महात्मा बुद्ध के साथ उनके मित्रगण भी थे साथ के अंदर। तो भिक्षा मांग रहे थे, तो सामने क्या है, कुछ बच्चे खेल रहे थे। और कुछ बच्चों ने ये सोचा कि महात्मा बुद्ध को भिक्षा डालेंगे कुछ। अब उन बच्चों के पास भिक्षा कुछ थी नहीं, तो उन बच्चों ने क्या किया, कुछ मिट्टी की डली लेके और महात्मा बुद्ध के भिक्षा मांगने के पात्र में डाल दिया, भिक्षा के रूप में मिट्टी। और प्रणाम करके और वो बच्चे चले गए। महात्मा बुद्ध ने उन बच्चों को आशीर्वाद भी दिया था। और महात्मा बुद्ध हंसने लगे, मनी मन के अंदर मुस्कुराने लगे। तभी पीछे से उन्हीं का शिष्य महात्मा बुद्ध का पूछता है, हे महात्मा बुद्ध, आप, वो बच्चा आपके भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दिया और आप मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, है मेरे मित्र, मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद में, मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद में उस बच्चे का यहां पे वापस जन्म होगा। क्या? मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद के अंदर उस बच्चे का पाटलिपुत्र के अंदर वापस जन्म होगा। पाटलिपुत्र एक जगह का नाम है। तो वापस उस बच्चे का जन्म होगा और वो एक महान सम्राट बनेगा, अशोक। और पूरा विश्व पे राज करेगा, पूरे भारत पे राज करेगा। और वो जाना जाएगा सम्राट अशोक के नाम से। तो यही बाद में यही भविष्यवाणी सिद्ध हुई। पढ़ लेना महात्मा बुद्ध की किताब, महात्मा बुद्ध की जीवनी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ये प्रसंग। राजा अशोक है, अशोक की जो किताब है, उसके बुक्स है, उसमें भी यही प्रसंग पढ़ लेना। ये प्रसंग ऐड है आज भी बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर। तो महात्मा तो क्या है कि हजारों साल का भविष्य बता सकता है। सुहानी शाह, बेटा इतना घमंड मत कर कि मेरे को माइंड रीडर हूं मैं, सामने वाले की बातें को मैं, सामने वाली बातें को मन की जानती हूं ना। ये माइंड रीडर भी एक ईश्वरीय शक्ति है। महात्मा बुद्ध ने राजा सम्राट अशोक के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी बेटा। तो ये तो एक धीरेन्द्र शास्त्री है। शक्ति तो है इसके पास, ऐसी बात थोड़ी है, साधना तो है ही। चलो एक बात और बताता हूं बेटा, एक शास्त्र और बताता हूं। जन्म
कुंडली चक्कर, अपने शरीर के अंदर 7 कुंडली चक्र आते हैं। अगर कोई मनुष्य उन 7 कुंडली चक्रों को जागृत कर ले तो ईश्वर की बरोबर शक्तिशाली हो सकता है वो। और ये कुंडली चक्र जो पुराने ऋषि मुनि थे उनके पास ये सिद्धियाँ थी, और आज भी है कई ऋषि मुनियों के पास ये सिद्धियाँ। अब ये कुंडली चक्र क्या है, इसका थोड़ा गूगल पे सर्च मार ले बेटा, यूट्यूब पे सर्च मार ले भाई ये 7 जन्म कुंडली चक्र क्या है, इसका इतिहास तेरे को और मिल जाएगा। तो बेटे सुहानी साहब, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये एटीट्यूड संतों को मत दिखा और संतों के बारे में ऐसा मत बोल। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर, जन्म के अंदर तेरे को ये भी न मिले, ये हुनर है, ये हुनर भी ना मिले। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ जाए ना तो थोड़े पर इतिहास, भारत के जो ऋषि मुनि है उनका इतिहास भी आपको पता रहना चाहिए और फिर बोलना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। अरे वहाँ पे तो लाखों आदमी गए हैं, उनका कार्य भी हुआ है, उनकी तकलीफ दूर भी हुई है। तो तेरे एक के कहने से धीरेन्द्र शास्त्री हार थोड़ी मान लेगा। कुदरत का नाम भी तो है, कुदरत का एक स्वरूप भी तो है इस संसार के अंदर, साइंस ही थोड़ी है। साइंस के बाद के अंदर साइंस की जब सिद्धियाँ खत्म हो जाती है, जब कुदरत की सिद्धियाँ चलती है, ईश्वर की सिद्धियाँ शुरुआत हो जाती है। तो बेटे पाखंड तो तुम करते हो, साइकोलॉजी फट के पाखंड तो तुम करते हो, 2-4 शब्द बता देते हो, हाँ जी तुम्हारा जन्म कितना तारीख का हुआ, इतना हुआ, तुम कब संन्यास लिया, इस तारीख को संन्यास लिया। ये छोटी छोटी बातें बताने पे आप एक ऋषि बन रहे हो ना। इसको तो मैजिक बोलते हैं, मैजिक, जादूगर, जादूगर। तो तुम लोगों की जो श्रेणी आती है ना वो जादूगरों में आती है। पैसों के लिए आप काम करते हो, आप विश्व कल्याण के लिए काम नहीं करते आप, समझ रहे हो। और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, अच्छे अच्छे उदाहरण दूंगा आप लोगों को। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी जगह है वो अपनी तपस्या के, अपने कर्मों के को लेकर है, उनके पास कुछ सिद्धियां है, उनका जो जगह है मंदिर है हनुमान जी का, उनकी कृपा है हनुमान जी की, वो खुद बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री खुद बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, सब माया हनुमान जी की है, और हनुमान जी की है। आगे और वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।